वेलकम टू द शो। मेरा नाम है ज़री जलील और मैं हूं अहमद सईद। नाज़रीन, आपको पता है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और अगर तवज्जो दी जाती है तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस कम्युनिटी के, वो होते हैं मेल्स या एक ओल्डर जनरेशन के लोग जो अपनी बात करते हैं, जो अपने लेंस के थ्रू चीज़ें देखते हैं। लेकिन हमने कभी बल्कि बहुत कम ऐसी कोई आवाज़ सुनी हो जो यंग आवाज़ हो और जो फीमेल्स के अंदर से, जो विमेन ऑफ द माइनॉरिटी के अंदर से निकल के आ रही हो। उनके क्या चैलेंजेस हैं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और आई थिंक कि हर फेथ बेस्ड माइनॉरिटी को पाकिस्तान में कोई ना कोई चैलेंजेस ज़रूर फेस करने पड़ते हैं किसी न किसी पॉइंट पे। कुछ को ज़्यादा करने पड़ते हैं, कुछ को कम करने पड़ते हैं। कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाते हैं एज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स, और कुछ को ऑब्वियसली उस तरह से पोलिटिसाइज करके उनको नहीं किया जाता, सोशली आइसोलेट किया जाता है। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक सिख स्टूडेंट मौजूद हैं फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। खुशी राज कौर नाम है इनका, और ये आई हैं ननकाना साहब से। इनका होम टाउन ननकाना साहब है एंड राइट नाउ शी इज़ इन लाहौर। तो ये बहुत बड़ा चेंज खुशी आपने की अपनी ज़िंदगी में आप लेके आई कि एक अपने होम टाउन छोड़ के, क्योंकि इट्स नॉट यूजुअल लड़कियां पढ़ने के लिए शहर से बाहर जाएं। इवन आई थिंक लड़कियों को एक एज के बाद पढ़ाई इंकरेज भी नहीं की जाती, लेकिन आपने अपना होम टाउन छोड़ा और अब आप लाहौर में आके पढ़ाई कर रही हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी पढ़ाई के बारे में, और किस तरह से आपने छोड़ने का सोचा और आपकी फैमिली क्या सोच रही है इस बारे में। बीइंग अ सिख वुमन नाउ इन लाहौर, आप व्हाट डू यू फील? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम खुशी कौर है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, उधर पढ़ रही हूँ। बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। खैर मैं फ्रेशर हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। और बट मैं जब 7-8 क्लास में थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैंने लाहौर जाकर स्टडी करनी है। मैंने तभी अपने घर वालों का माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि मैंने इधर स्टडी आगे फर्दर नहीं करनी। और ये घर वालों को मनाना टफ था क्योंकि एक लड़की थी मैं, तो एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में चले जाना, ऐसे सडन चेंजेस। तो खैर घर वालों को मना लिया मैंने। और दूसरा ये था कि मेरे पास उधर यूनिवर्सिटी थी, बट जो मुझे सब्जेक्ट चाहिए था वो उधर सब्जेक्ट नहीं था। इसलिए भी फिर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप अपनी जो है ना अपनी ड्रीम सब्जेक्ट, हाँ जी, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थे। तो उन्होंने कभी ऐसे किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लगाई। तो आपकी फैमिली में कोई और आपसे पहले कोई खातून नहीं। अगर स्कूलिंग तक तो मेरी बुआस थी, पप्पोस थी, उन्होंने की हुई थी। बट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मैं फ़र्स्ट हूँ अपनी फैमिली में जो आगे, और फर्स्ट मैं हूँ जो अपनी फैमिली से बाहर आई हूँ। इवन मेरे भाई भी अभी उधर ही पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो वो अभी नहीं, तो मैं फर्स्ट अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो ऐसे बाहर आकर सेट कर दी। हाँ जी। वो आपने बताया कि आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया था 7th-8th में आने, और आपने जो बात की कि भाई उनके कंसर्न था, वो आमतौर पे पेरेंट्स का होता है, हम पाकिस्तान में हैं उसमें। जी। लेकिन आपके उसमें क्या उनको ये भी कंसर्न था कि अगर आप ननकाना साहब से बाहर जाएंगी, बीइंग अ सिख जो है एक स्टूडेंट, आपको ज़्यादा चैलेंजेस होंगे रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके? कहीं उनको था कि भाई वो एक वजह भी उनका एक एरिया ऑफ कंसर्न थी क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि ननकाना साहब से काफ़ी लड़कियाँ अच्छा पढ़ रही हैं ऑलरेडी लाहौर में। जीसी में पढ़ रही हैं, पीयू में पढ़ रही हैं, और एलसी में भी अभी आई हैं, 2 दिन उन्होंने एडमिशन लिया है। तो उस हिसाब से उनको कोई चैलेंज नहीं था क्योंकि हमारे इधर गुरुद्वारे हैं, तो हमें तो वहाँ पर रहाइश मिल जाती है आराम से, हमसे गर्ल्स को, इवन बॉयज़ को भी। मतलब आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है आपका इधर रहना? नहीं, मतलब उनको कहा जाता है कि हमारी अभी बच्ची आ रही हैं तो आप ऐसे रूम गुरुद्वारे में, अच्छी बात है अगर हॉस्टल से अच्छा, अगर अपने गुरुद्वारे में रहे। हॉस्टल में रहती हैं कि गुरुद्वारा में? मैं गुरुद्वारे में रहती हूँ। क्यों आपने ये चॉइस क्यों की? क्योंकि एक तो मेरा रिलीजियस पर्पस था, मुझे अपनी प्रे करनी होती है मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो मैंने गुरुद्वारे में ही करनी थी। सेकंड ये कि मैं ज़्यादा सेफ हर मामले में अपने गुरुद्वारे में करूँगी क्योंकि सेफेस्ट प्लेस मेरी वही है, और मेरे लोग मेरे आसपास होंगे क्योंकि हमारी कम्युनिटी की आपस में काफ़ी जान पहचान होती है, और बाकी गर्ल्स भी रहती हैं। तो इस वजह से भी फिर ये जो सेफ्टी आप कह रही हैं, सेफ्टी की बात, इज इट सेफ्टी एज अ वुमन या सेफ्टी एज अ सिख? बिकॉज ये डिफरेंस थोड़ा सा है इधर। नहीं, मैं कहूँगी कि सेफ्टी एज अ रिलीजन, क्योंकि इबादत हमारी अलग तरीके से होती है, मुस्लिम्स की अलग होगी, क्रिश्चियंस की अलग होगी, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर होंगी।
बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स जब कहीं हैंग आउट करती हैं और इवनिंग का टाइम हो जाता है तो मैं उनके सामने भी प्रे करती हूँ अपनी, अच्छा, और वो मुझे बिल्कुल ऐसे सेफ प्लेस वो भी देती हैं। जो आपकी मुस्लिम फ्रेंड्स जी जी, मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, तो वो बिल्कुल मेरे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। हाँ जी, और एक्सेप्ट भी करती हैं। हम आपस में जब भी बैठे होते हैं तो हम एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बात करते हैं, सही। क्योंकि हिंदुज़म की तो काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स का पता है, होली है, दिवाली है। मेरे जो रिलीजन है उनका ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो ज़्यादातर वो मुझसे पूछी रहती हैं कि तुम्हारे कौन से इवेंट्स होते हैं कि हम भी उनको ज्वाइन करें। जैसे हमारी विसाखी होगी, पिछले दिनों में विसाखी थी तो मैंने उनको इन्वाइट किया ये था। भी काफ़ी सेलिब्रेट होना शुरू हो गया जी है जी जी 2-3 साल से। जी जी जी, तो मैंने उनको इनवाइट किया था अपने गुरुद्वारे में, तो उनको बहुत खुशी हुई। उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपोजर था, क्योंकि हम दिवाली वगैरह, होली वगैरह मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, हमारे रिलीजन की ज़्यादा अवेयरनेस एक्सपोजर नहीं है, नहीं बट आई थिंक जिस तरह पंजाबी सिनेमा ग्रो कर रहा है इन इंडिया, तो उसकी वजह से तो पाकिस्तान में भी, और आई थिंक पाकिस्तान में हिस्टोरिकली तौर पे भी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सिख जत्थे जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, ननकाना साहब भी आते हैं, करतारपुर भी जाते हैं, और तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक डेवलप हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप ननकाना साहब में थी, वहाँ पे ऑब्वियसली आप एक कम्युनिटी के तौर पे क्या रह रही थी वहाँ पे, और जो स्कूलिंग थी वहाँ पे, उसमें क्या था कि वहाँ पे आपके सादा जो स्कूल मेट्स थे या आपके क्लास में वो ज़्यादा सिख स्टूडेंट थे, मुसलमान स्टूडेंट थे, और वैसे ननकाना साहब का क्या पॉपुलेशन है वहाँ पे, सिख कितने हैं, मुसलमान, थोड़ा सा बताएं। ननकाना साहब में अगर पॉपुलेशन देखा जाए सरदारों की, तो उनके हमारे पास 4000 से 5000 घर हैं। अच्छा। सरदारों के, और साइजेबल कम्युनिटी। जी जी जी, और हमारे पास उधर गुरु नानक देव जी के नाम से स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, समझे आप, हमारा ही हो गया ना। तो उधर हिंदू, हाँ जी, उधर हिंदू भी पढ़ते हैं, हिंदू भी कुछ फैमिलीज हैं वहाँ पे, उधर हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं। अगर ज़्यादा देखा जाए तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम उधर ही जाकर पढ़ें, क्योंकि एक तो हमारे गुरु जी का नाम है उस स्कूल के साथ, उस कॉलेज के साथ, तो हमारी एक डिग्री में एक सेंटर होता है, हाँ जी, तो वो भी है। और हम तो मिलजुल कर जो है, हम उनके भी हमारे साथ पढ़ते थे। अगर देखा जाए तो अगर एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 50 मुस्लिम्स और 50 सिख, हाँ जी, ऐसे ही है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो काफ़ी कंफर्ट लेवल होगा। जी जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, विजिबिलिटी जो होती है, जहाँ पे आप विजिबिलिटी की बात करते हैं, सिख लड़कों की विजिबिलिटी तो साफ नज़र आती है, जी जी जी, मगर लड़कियों की इतनी नहीं होती, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन की जब आप बात करते हैं ना, तो दूर से नहीं पता चलता या पता चलता है? हाँ जी, ऐसी चीज़ ऐसा ही है। और मैं इसलिए फिर स्पेशली बिंदी लगाती हूँ ज़्यादातर। हाँ जी, मैं कहीं भी आप अपने आप को स्टैंड आउट कराती हैं? हाँ जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ, इलेक्ट्रो से ट्रैवल करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो मुझे दूर से ही लोग देख कर कहते हैं, अच्छा आप सिख हैं क्या? और मेरा कड़ा मेरे हाथ में, वो भी देख कर कहते हैं, पहले वो मुझसे पूछते हैं आप शिया हैं, क्योंकि वो भी, जी जी, अच्छा, ऐसे। तो ज़्यादातर फिर मुझे कड़ा देकर ही वो पहचान लेते हैं कि अच्छा आप सिख हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आपको कंसील करनी पड़ी हो अपनी आइडेंटिटी, या आपको जब आपने बताया हो कि हाँ मैं सिख हूँ, तो उसके बाद कोई रिएक्शन कुछ हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस आगे से मिलता है। वो कहते हैं ओ वाओ आप इधर पढ़ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर नहीं पता लोगों को कि सिख लोग भी हैं यहाँ पे। पर उनका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है मेरे से कि आप इंडिया से आई हैं? अच्छा, इंडिया से आई हैं आप इंडिया इधर जो है विजिट करने आई? हाँ जी, विजिट करने आई हैं। फिर मैं जब उनको बताती हूँ नहीं मैं इधर स्टडी कर रही हूँ, हमारे ऐसे गुरुद्वारे हैं, मैं रह रही हूँ उधर, तो उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इवन कि मेरे साथ 100 नंबर शेयर इसी वजह से हुए हैं क्योंकि मैं सिख हूँ। वो मुझे अपना नंबर देती हैं और कहती हैं आप हमसे बात किया करें, डेली बेस पे किसी ना किसी का गुड मॉर्निंग मैसेज होता है। तो ज़्यादातर कहती हैं कि आपके कोई भी इवेंट्स हो आप हमें बताया करें, हमें घूमना है। और हाँ जी, और ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं आप हमें बिंदी ला दें, आप मुझे कड़ा ला दें। इससे ये है कि एक दफ़ा मैं एक बात और एड ऑन करना चाहूँगी। मैं एक जगह अपनी चाय पीने जाती हूँ, तो उन्होंने ना 1-2 दफ़ा नोट किया कि ये लड़की आती है, इसको तो बिंदी है और इसको तो कड़ा भी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इधर क्या विज़िट करने आई हैं क्या, आप इंडिया से ही हैं? मैंने कहा नहीं मैं तो इधर की हूँ। तो वो आप यकीन करेंगी उस दिन के बाद वो मेरे से चाय के पैसे नहीं लेते। नहीं, मुझसे चाय के पैसे नहीं लेते, मैं ज़बरदस्ती देती हूँ पर वो नहीं लेते। और दूसरा उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी जाएँ अपना ननकाना साहिब हमारे लिए कड़ा लेकर आइएगा। मैं उनके लिए लेकर आई और जिस तरीके से उन्होंने पहना, मतलब कड़े की क्या सिग्निफिकेंस है? ये हमारे एक तो देखा जाए तो ये हमारे साथ हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु हैं। उन्होंने हमें ये दिया कि आप जैसे प्रोटेक्शन, अच्छा। आप समझे कि हर वक्त हम आपके साथ हैं, इसका ये है। और ये गोल है, इसकी कोई एंड नहीं है, तो इसका मतलब कि ह्यूमैनिटी एक ही है। तो ये पर्पस है इसके। इंटरेस्टिंग। देखिए आपने कहा कि जैसे आपको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट
करते हैं, वेलकम करते हैं हर जगह। आप अपने दोस्त जो क्रिश्चियन है या हिंदू है उनके साथ ये डिफरेंस जब देखती हैं कि उनके साथ ये नहीं हो रहा बर्ताव, एटीट्यूड नहीं है सोसाइटी का, तो क्या फील करती है या आपके ख्याल से क्यों होता है इस तरह? ऑनेस्टली स्पीकर मैम, मैं जहाँ क्लास में बैठती हूँ तो वहाँ पर मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की भी है और मैं भी हूँ, बट हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव करती हैं। जैसे उनकी लास्ट दिनों में क्रिश्चियंस का कोई फेस्टिवल था, तो हम सारी फ्रेंड्स जाकर हमने उनको लंच दिया था। तो ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कि कहीं पर भी इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा, पर हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी सरदारों को ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है, और उनकी पगड़ी देखकर। और हम अगर कहीं घूमने भी जाते हैं तो ज़्यादातर मेरे फादर को कहते हैं आप हमारे साथ पिकनिक करें, मेरे ब्रदर्स को कहते हैं आप हमारे साथ पिकनिक करें, या कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो कुछ ज़्यादा हमें प्रोटोकॉल मिलते हैं कि आप बिल पे ना करें, हम बिल पे करेंगे। या एक दफ़ा मैं शॉपिंग पे गई थी और मैंने अपना कार्ड से पे करना था, तो उन्होंने मुझे खुशी राज को और देखा था, तो उन्होंने कहा था 50% आपके लिए ऑफ है। तो ये हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, मैं वही ये जो आपसे बात करना चाह रहा था कि ऑब्वियसली आप बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि आपने जिस तरह बहुत ही इनकरेजिंग है जरिए कि हम एक जो सिख कम्युनिटी को इस तरह से अपना ये से देख रहे हैं। और बिल्कुल, लेकिन कुछ हम देखें बाकी कम्युनिटीज़ के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के हवाले से भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से भी, बट और लेकिन ये बात भी सही है कि हम सिख कम्युनिटी के हवाले से बहुत कम ही पाकिस्तान में उस तरह की। जी। अब आपकी अपनी एक क्या रियलाइजेशन क्या होगी, आपकी अपनी एक आपका तज्जिया क्या होगा इस सवाल से, एनालिसिस क्या होगा कि सिख कम्युनिटी को क्यों हमने इतनी ज़्यादा अपनाइयत पाकिस्तान में है? आपने कभी उसको सोचा कि भाई क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की? मैं समझती हूँ कि कोई भी अगर मसला या प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले सिख कम्युनिटी पहुँचती है। जैसे अगर रमज़ान में देखा जाए तो हम इतनी अफ्तारियाँ करवाते हैं। दर्शन सिंह जी हैं, वो अफ्तारी कराते हैं, बहुत नंबर 1 पे करवाते हैं आई गेस, उधर लिबर्टी साइड। और ज़्यादातर अगर आप देखा जाए तो शिया कम्युनिटी के जो होते हैं रिचुअल्स, उसमें भी हमारा मुहर्रम मुबारक में हमारा ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट होता है। हमारे नानकाना साहिब में भी सबीलें लगती हैं सिखों की। और दूसरा ये कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले अगर कोई आता है तो सिख के सामने आता है। इवन पाकिस्तान में देखा जाए भी तो ये है, किसी और कंट्री में देखा जाए भी तो ज़्यादातर सरदारों आ जाते हैं सामने। और दूसरा ये मैं ये कहूँगी कि मूवीज़ में ज़्यादा वायलेंट नहीं दिखाते, वायलेंट नहीं दिखाते। पंजाब का जो सिनेमा है वहाँ पे लोग अब बहुत ज़्यादा जो वहाँ के जो एक्टर्स बन रहे हैं वहाँ पे जो आ रहे हैं, और ख़ासकर जो गाने आ रहे हैं वहाँ पे पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग उससे बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि जो लैंग्वेज है, क्योंकि प्री पार्टीशन और उसके बाद भी कि जो लैंग्वेज थी पंजाब के अंदर में, ख़ासतौर पर पंजाब, तो जब भी आप किसी सिख को देखते हैं, किसी सरदार जी को देखते हैं, लोग कोशिश करते हैं उससे पंजाबी में बात करें। तो ये आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा? हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ कहते हैं चलो चक दे फटे और पंजाबी जिक्र करो। तो ज़्यादातर मेरे साथ कहते हैं कि पंजाबी में बात करें। बट मैं ये कहूँगी ना कि हमारे अगर हमें कोई दूर से बुलाता भी है ना तो वो सरदार जी कहकर बुलाता है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी को कहा है सरदार बात सुनो। ठीक है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं, वो तो एक बड़ा टाइटल है सरदार जी कहना। लेकिन खुशी दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो फिल्मों में ओकेजनली स्टीरियोटाइप भी करते हैं सिखों को, क्लाउन बना दिया फॉर एग्जांपल। हमेशा कॉमेडी का जो साइड किक होता है वो एक सिख होता है। अब थोड़ा सा वो डाइवर्स शायद होने लगा है, लेकिन अगर आप देखिए सिनेमा हाँ जी तो इट्स ऑलवेज अ सिख हुज द लाइक द कॉमिक रिलीफ। हाँ जी, पहले तो ये एक आई थिंक इम्प्रेशन एक पड़ भी जाता है कि नॉन सीरियस। हालांकि जितने सिख लोगों से मैं मिली हूँ दे आर वेरी सीरियस, वेरी आई वुड से मेलो टाइप के लोग, और बड़े फोकस्ड मेडिटेटिव क्वालिटी उनके अंदर होती है। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले मैं भी मूवीज़ वगैरह में देखती थी तो मुझे बहुत एक बुरा भी लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं कि 12 बजे के बाद सरदारों से बात करो, उनका 12 बजे के बाद दिमाग चलता है, ऐसा एक है। बट अभी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी मैं देखती हूँ कि उनको कम कर दिया है, क्योंकि कुछ सरदारों ने उस पर आवाज़ उठाई थी कि भाई ये आप लोग क्या गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादातर देखेंगे मूवीज़ में ना तो वो सरदारों को बहुत वो दिखाया गया है कि अपनी वाइफ की बात मानते हैं, अपनी वाइफ के साथ हेल्प करते हैं। तो ज़्यादातर मुझे गर्ल्स कहती हैं कि आपके तो ठीक है, आपके तो मेल्स अच्छे हैं, हमारे साथ आप लोगों के साथ हेल्प करवाते हैं, हमारे तो करवाते भी नहीं हैं। बट मैं ये कहूँगी कि मूवीज़ और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। तो नहीं करवाते क्या? करवाते हैं करवाते हैं, बस इस लिहाज से मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि बट करवाते हैं।
अब हम पंजाब में तो सिख एक ननकाना साहब में एक पॉपुलेशन चंक ज़्यादा है। जी जी। फिर एक आई थिंक जो अटक में है वहाँ पे उस साइड पे भी सिख ज़्यादा हैं। पेशावर में भी है। पेशावर में वही आना चाहता था कि अब लेकिन सिख कम्युनिटी जिससे मैं बात करता हूँ उसको हम एसोसिएट करते हैं लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कि जी पंजाबी वो एक लैंग्वेज है। बट पाकिस्तान के अंदर स्वात के अंदर सिख पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बुनेर के अंदर थी, पेशावर के अंदर थी, इवन सिंध में थी। सिंध में भी। तो जो पंजाब के सिख हैं और जो केपी के सिख हैं, कोई उसके अंदर कोई डिफरेंस है, कोई कल्चरली तौर पे कुछ आपको नज़र आता है? देखिए, अगर हम सिंध में रहें तो हम सिंध के कल्चर अडॉप्ट करेंगे, और जैसे मुस्लिम्स हैं वो भी जगह जगह रहते हैं, तो सबके अपने अपने रवायत, सिंधी रवायत भी कुछ वो ऐड ऑन करते हैं अपने उसमें शादी वगैरह में। तो ऐसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इबादत तो सबकी एक ही है। बट ये है कि अगर देखा जाए शादी में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वो अपने केपीके के हिसाब से करते हैं, ठीक है। सिंध के सरदार होंगे वो थोड़े से उसमें डिफरेंट करेंगे, और अगर ननकाना साहब में देखा जाए तो मेजॉरिटी ज़्यादातर केपीके के रहते हैं। अच्छा। उनके, हाँ जी, पेशावर के ज़्यादातर अभी पेशावर से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी लाहौर में भी हो गया काफ़ी। अच्छा, केपी के सिख लाहौर आ रहे हैं? हाँ जी, केपी के, क्योंकि अगर आप देखें वहाँ पर ज़्यादा नहीं है स्टडी के मामले में गर्ल्स की, वहाँ पर माहौल इन्वायरमेंट ही ऐसा है, ज़्यादा स्टडी नहीं, ज़्यादा स्कूल्स नहीं है, ज़्यादा कॉलेजेस, हाँ जी, कॉलेजेस नहीं है, बहुत सख्ती है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते। व्हाट अबाउट वायलेंस? वो भी तो वायलेंस, हाँ जी, नहीं, बट मैंने नहीं देखा कभी भी वहाँ पे। आई थिंक एक असेंबली के वो थे मेंबर जिनके ऊपर काफ़ी सिख्स जो है वहाँ टारगेट किलिंग का शिकार हुए पिछले 2-3 सालों में। पेशावर में एग्जैक्टली, पेशावर में हुए थे। जी जी, वही मैं बात कर रहा था। हाँ जी, वो भी एक वजह है आपके? हाँ जी, एक वो भी वजह है कि आप किसी को भी देख लें, सबसे पहले वो कहेंगे हमारी सेफ्टी। आप ऐसे सडन आकर आप गन शूट कर रहे हैं किसी भी को, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये अगर किसी भी रिलीजन के बंदे के साथ तो बहुत गलत बात है। हाँ जी, तो इसलिए भी वो ज़्यादातर इधर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पर स्टडी के मामले में ज़्यादा नहीं है ओपन रिलेशन, हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए भी इधर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तो लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है सरदारों की। अच्छा, कितनी पॉपुलेशन होगी लाहौर में? लाहौर में आप कर लें 300 to 400 घर तो होंगे ही होंगे। मॉडल टाउन एरिया में सिंध से भी आ रहे हैं अभी तो। अच्छा। सिंध से भी शिफ्ट हो रहे हैं सरदार फैमिली से। आपने अपनी फैमिली को कहा कि आप ननकाना साहब से लाहौर आ जाएं, क्योंकि आप मेरी मदर कहती है मैंने नहीं आना, मैंने ननकाना साहब ही रहना। लेकिन आपको वैसे ननकाना ज़्यादा बेहतर लगता है लाहौर रहने के लिए? मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब मैं कहूँगी कि मेरा ननकाना में भी घर है, मेरे लाहौर में भी घर है। मेरे लाहौर में भी मैं सेफेस्ट प्लेस है। एग्जैक्टली। अब आपने बात की, आप जिस तरह आप खुद गुरुद्वारा में रह रही हैं, कम्युनिटी सेंटर बन गया वो, और हमने देखा कि ननकाना साहब एक सेंटर है, फिर अभी करतारपुर बना। जो सिख हेरिटेज था, आपको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा प्रिजर्व हुआ पाकिस्तान में बनिस्बत दूसरे उसके? जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो टेम्पल्स हैं इन लाहौर वो उस तरह से प्रिजर्व नहीं हुए, वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन सिख हेरिटेज जो है हमें वाज़े तौर पे नज़र भी आता है, और ऐसा लगता है कि स्टेट उसकी पैटर्नेज भी लेती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि आप लाहौर म्यूज़ियम में हमारे गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने विराजमान किया हुआ है, जब जो कि वो आई गेस 250-300 साल पुराना गुरु साहब का स्वरूप है। तो मैं तो 2-3 दफ़ा गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इन्होंने हमारा ऐसे संभाला हुआ है, रखा हुआ है। और अगर आप लाहौर में भी देखें तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, हमारे रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, हमारी चीज़ों को दी जाती है। और दूसरा ये कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं रमज़ान में जैसे खाना पीना ज़्यादा नहीं होता, तो उनकी मदर मेरे लिए पैक करके खाना भेजती थी। अच्छा। कि हाँ जी, कि खाएं। ये यूनिवर्सिटी में? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कैंटीन्स वगैरह बंद हो जाती हैं, तो फिर आप वो आपकी जो मुस्लिम फ्रेंड हैं, उनकी जो मदर हैं, वो आपके लिए खाना बना के, हाँ जी। और ऐसे ही होता था। मेरी फ्रेंड जन्नत है, उनकी मदर क्या करती थी, जैसे अफ्तारी हो जाती थी ना, अफ्तारी बनाकर मेरा खाना पहले साइड पे कर देती थी, फिर वो अफ्तारी करके फिर वो मुझे देने आती थी कि आप खाएं, गुरुद्वारे तक वो मुझे देने आती थी। हाँ जी। और मैं चाय लवर हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे चाय नहीं मिलती, मुझे सुकून नहीं आता, तो मेरी शिल्मिया फ्रेंड क्रिश्चियन है, वो मेरे लिए रोज़ चाय बना कर आती थी। दैट्स नाइस। तो इतना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए भी हैं लाहौर में। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको याद हो, लाहौर फोर्ट में रंजीत सिंह का एक
वो मुजस्समा स्टैचू सब बनाया हुआ था। वो बॉबी सिंह बंसाल एक है एक्टिविस्ट, सिख एक्टिविस्ट है, वो आते रहते हैं इधर, कंट्रीब्यूट भी करते हैं। उन्होंने काफ़ी एक्चुअली रिसर्च भी की हुई है सिख बिल्डिंग्स के ऊपर, और उनका ये कहना है कि सिख बिल्डिंग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो कुछ तो टेक ओवर कर ली गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ मतलब बिल्कुल रूइंस में। काफ़ी सिख फैमिलीज कन्वर्ट भी हो गई हैं ओवर टाइम, 47 से लेके अब तक। तो उनको खुद ही नहीं पता कि हम सिख भी थे पहले, वो अब मुसलमान समझते हैं अपने आप को, ऐसा भी हुआ है। तो ये फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है, फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स है। मगर साथ में जैसे वो स्टैचू उन्होंने खड़ा किया उधर, इट वाज डिमोलिश्ड मतलब कुछ दिनों में। इस बारे में तो मुझे नो हाउ नहीं है, बट मैं एक बात ये ऐड ऑन करना चाहूँगी। गुरुद्वारा डेरा साहिब में जो महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई है, वहाँ पर ऊपर तोम बनाया हुआ है, उसकी सारी बिल्डिंग की फंडिंग हुई है, और उसको ना डिमोलिश किया जा रहा है। अच्छा। ना उसको कोई मतलब उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, बल्कि उसी तरह उसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, दोबारा सेट कर रहे हैं। मेरी जो नो हाउ में वो ये है। नहीं सही है। आप जरी ये बात जो हम कर रहे हैं कि देखिए, आई थिंक ये बहुत, फिर मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि सिख जो रिलीजन है उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसको एक तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, और सिख कल्चर को जो है उसको बहुत ज़्यादा वो, उसकी मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। अब पंजाब पूरे में इन्होंने वो एक क्रैकडाउन शुरू किया था कि हेलमेट पहनना है, और फिर मरियम नवाज खुद आई और उन्होंने कहा कि मैं सिख्स को एग्जेम्प्ट करती हूँ कि उन्होंने पगड़ी बांधनी होती है तो हम उसका एहतराम करते हैं। और इसी तरह से केपी के अंदर इन्होंने कहा था कि कोई भी एक नोटिफिकेशन निकला था कि आप अपना वो लेके नहीं निकल सकते, कोई भी असला नमा, और उसमें ऑब्वियसली वो जो थे नेज़े और स्वाड वगैरह भी थी। लेकिन सिख लोग जो हैं वो किरपान जो है उनके लिए एक रिलीजियस आइडेंटिटी का एक सिंबल है, उसको भी एग्जाम्प्ट किया गया कि भाई वो लेके। आई थिंक ये हमें ये हुकूमत को से ये कहना चाहिए कि जिस तरह हम सिख रिलीजन को उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम से देखते हैं, ये आई थिंक एक नॉर्मलाइज होना चाहिए हर कम्युनिटी के लिए, हर एथनिसिटी के लिए, हर फेथ बेस जो है उसके लिए। बट मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब करतारपुर का ऐलान हुआ कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोल रहा है और जो वहाँ पे हम उसको रीइंस्टेट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली 2019 की बात है, 5, 7, 8 साल पहले। आई थिंक आप स्कूल में होंगी। हाँ जी। उस टाइम एज ए सिख स्कूल गोइंग स्टूडेंट वो आपको किस तरह से लगा? वो आपको वो उसकी आपकी क्या यादें हैं? मेरी फीलिंग्स तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊं, जैसे इंडिया के लोग इधर आने के लिए तरसते हैं, हम लोग इंडिया जाकर अपना अमृतसर गुरुद्वारा देखने के लिए तरसते हैं। अच्छा। अमृतसर हमारा गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा। हाँ जी। तो जब मुझे ये पता चला कि चलो हमें नहीं बट उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आकर ये गुरुद्वारा विज़िट करें, क्योंकि हमारे फर्स्ट जो गुरु हैं उनकी समझे एक लास्ट हमारे पास है, तो वो जब आकर वो विजिट करेंगे, वो मतलब उनकी जो दिल की गहराइयों से खुशी होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। जैसे अब हम कहते हैं कि हमें अमृतसर जाना है, हमने उधर मत्था टेकना है, तो उधर के लोगों की भी जो इम्पोर्टेंस होती है, दूरबीन लगी हुई थी, वो वहाँ से देखते हैं मक्का और मदीना जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम भी, मेरी यही फीलिंग्स थी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम। करतारपुर कॉरिडोर बनने से पहले आप वहाँ पे गई थी गुरुद्वारा? हाँ जी, मैं उस टाइम कैसा था गुरुद्वारा? करतारपुर बनने से पहले कैसी हालत थी उस टाइम? इस लेवल का तो नहीं था जिस अभी हम अगर कहीं भी उस गुरुद्वारे में कोई भी हमारी फैमिली मेम्बर्स या कोई भी जाते हैं, तो वो जब वहाँ से आते हैं तो वो कहता है कि हम पैराडाइज से होकर आए। अच्छा। बिल्कुल हमारी ये फीलिंग्स थी जब मैं फर्स्ट टाइम पहले जब जाते रहते थे, जिस टाइम उस टाइम नहीं ज़्यादा बना हुआ था, खैर उस टाइम भी अच्छा ही था, बट उस लेवल का खूबसूरत नहीं था, मेंटेनेंस नहीं थी, उस लेवल की सहूलियात नहीं थी जैसे अभी हैं। उस टाइम भी हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, वो सड़कें नहीं सही थी उस टाइम, कच्ची थी सड़कें। अच्छा। हाँ, जिस टाइम सड़कें कच्ची थी, बट बनने के बाद जब भी जाते हैं हम कहते हैं कि हम तो पैराडाइज में आ गए, हम तो, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने बताया कि जिस तरह गोल्डन टेम्पल आप देखना चाहते हैं, तो आपने ट्राई की इंडिया जाने की कि आप जाएँ विजिट वीज़ा पे वहाँ पे गोल्डन टेम्पल जा सकें? मैंने तो ट्राई नहीं की, मेरे बड़ों ने ट्राई की थी, बट उनका नहीं हो पाया था उस टाइम पे, वीज़ा नहीं मिला था, क्योंकि अब तो वीज़ा काफ़ी रिलैक्स भी है सिखों के लिए, बट अभी आई थिंक अराइवल के लिए रिलैक्स है ज़्यादा, इधर से वहाँ ज़्यादातर ये भी है। पर अब आप देख रही हैं किसी एक के बच्चे का एग्ज़ाम आ जाता है, कभी किसका क्या आ जाता है, कभी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट पहले हमारे घर वालों ने ट्राई किया था कि हम जाकर मत्था टेकाएं, बट उस टाइम नहीं हो पाया था। अच्छा, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अब आप
साइकोलॉजी पढ़ रही हैं आप, तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं कि क्या आप करना चाह रही हैं, और आपको किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल रही हैं इस टाइम, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं। हमें ज़्यादातर एग्जीबिशंस होती हैं तो ज़्यादातर वो फर्स्ट प्रेफर करती हैं कि खुशी ही जाए, खुशी ही जाकर करे, क्योंकि एक तो मिनॉरिटी की बच्ची हैं, अच्छा। उनको भी मिलना चाहिए एक्सपोजर। ये आपका डिपार्टमेंट आपको हाँ जी, करता है? डिपार्टमेंट, हाँ जी, मेरे एचओडी जो है ना वो मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। वो मुझे कहते हैं कि आप जाएँ, आप हो आएँ, आप उनको बताएं आप हमारी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें बिना मांगे इतनी ज़्यादा मिल रही हैं। जैसे हमारे लिए मिनॉरिटी कोटा में सीट्स भी हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं मिनॉरिटी कोटा पे मेरा एडमिशन हुआ था। आप माइनॉरिटी कोटा पे आई हैं? हाँ जी, मैं मिनॉरिटी कोटा पे आई हूँ। मेरा वेरी फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। मेरी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आ गया था। मेरी तकरीबन एलसी में आ गया था, मेरा पीयू में आ गया था, मेरी सारी इन सब में माइनॉरिटी कोटा मौजूद है? हाँ जी, इन सब में था। माइनॉरिटी कोटा तमाम माइनॉरिटीज़ की उसके लिए हाँ है। जी, ठीक है। हाँ जी। तो आगे तो मैं, अगर मेरा फ्यूचर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इसमें अपनी साइकोलॉजी में ही आगे बढ़ना चाहूँगी, अपने हॉस्पिटल्स ऑन करना चाहूँगी, माइंड एंड बिहेवियर वगैरह पे। और जो लोग, क्योंकि साइकोलॉजी की आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जिस टाइप की होनी चाहिए, तो मैं तो वो अवेयरनेस देना चाहूँगी उनको। सही। एज अ कम्युनिटी आप क्या समझती हैं इंटरनली जो सिख कम्युनिटी है? एक तो ये कि मैंने जो नोटिस किया है, सिक्स कीप टू देमसेल्व्स, मतलब काफ़ी प्राइवेट एक कम्युनिटी है। उसकी भी एक वजह है कि उसका जो रीज़न हम देखते हैं, हमें नहीं पता क्या वजह है कि क्यों इतने प्राइवेट। मगर जैसे क्रिश्चियंस या हिंदूज़, उनके टेम्पल्स भी थोड़े खुले होते हैं ज़्यादा, उनकी ज़्यादा एक्सपोजर हमें मिलता है ज़्यादा उनकी ट्रेडिशन से या कल्चरल उससे। सिखों का नहीं मिलता। इस वजह से शायद पाकिस्तानीज इन जनरल दे आर नॉट अवेयर कि सिख किस तरह रहते हैं, क्या हालांकि वेलकम करते हैं उनको। ये अजीब आयरॉनिक सी सिचुएशन है, लेकिन साथ में पता भी नहीं उनके बारे में ज़्यादा। नहीं, अगर आप नानकाना साहब जाएं, गुरुद्वारा जन्म स्थान है, वहाँ पर डेली बेस पर तकरीबन 200 से 300 मुसलमान एंटर होते हैं, वो विज़िट करते हैं हमारा गुरुद्वारा। हमारा लाहौर में तो बड़ी प्राइवेसी है, जिस तरह लाहौर फोर्ट में गोल्डन गुंबद वाला टेंपल है, वहाँ अलाउ ही नहीं है जाना बिल्कुल। गुरुद्वारे, अगर उधर लाहौर फोर्ट के सामने गुरुद्वारे की बात करें तो एक ये है कि वो जो एरिया है ना, वो सारा टूरिस्ट एरिया है। जो भी जिसका भी दिल करता है आ जाते हैं, जिसका भी दिल करता है अपना घूमने फिरने के लिए। बहुत ज़्यादा ओपन है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ओपन है। अगर हमारी भी कुछ फिर एट द एंड वही बात आती है ना, हमारी भी कुछ रूल्स हैं अपने गुरुद्वारे को लेकर। अब हम एक एक बंदे को तो नहीं बता सकते कि हमारी रूल्स हैं, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ लोग गुरुद्वारे गए थे, उन्होंने टिकटॉक बनाई थी और उन्होंने पीछे से सॉन्ग्स लगा दिए थे, जो कि हमारे में अलाउड नहीं है कि हम टिकटॉक्स बनाएं। तो अब अगर हम उस गुरुद्वारा डेरा से में अलाउ करें लोगों को जाने के लिए, तो हम किस किस को रोकेंगे कि आप वीडियो ना बनाएं, आप पिक ना लें? किसी भी गुरुद्वारे में हो सकता है इस तरह? नहीं, क्योंकि गुरुद्वारा जो है ना नानकाना साहब, वहाँ पर फुल प्रॉपर चेक इन्स होती हैं, प्रॉपर वहाँ पर लोग अवेलेबल होते हैं, पर वो कोई टूरिस्ट एरिया नहीं है कि वहाँ पर कोई भी आ जाए। पर जो लाहौर फोर्ट के सामने जो गुरुद्वारा है ना, आप देखें वो एरिया ही ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी अंदर जा सकता है। तो उस लेवल से हम ज़रा कहते हैं कि इधर ना मतलब ज़्यादा वो हो, क्योंकि इसी गुरुद्वारे में ये इंसिडेंट हुआ था। एक लड़की थी, एक लड़का था, उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस शूट की थी उन्होंने पब्लिक। हाँ जी, तो वो हमें फिर नहीं मंजूर। ऐसे कम्युनिटी के तौर पे आप क्या कहती हैं कि हमने देखा कि फेथ बेस्ड फोर्स कन्वर्जन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज यूर अ गर्ल, मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि आप कैसा फील करती हैं सिख कम्युनिटी में रह के? इज़ द कम्युनिटी थ्रेटन्ड बाय फोर्स कन्वर्जन्स ऑफ? क्योंकि जब हम हिंदूज की और क्रिश्चियन की सुनते हैं, ऑल्दो कि सिख कम्युनिटी के हवाले से ऐसी खबरें बहुत रेयर ही आती हैं, लेकिन फिर भी जब आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जब सिख कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी के साथ होती हैं, तो उस चीज़ को कभी डिस्कस किया गया आपने अपनी दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ? फ्रेंड्स में तो हमें डिस्कस नहीं हुआ, बट फैमिली में भी खैर हमारे में नहीं होता। ये एक दो ही आए थे सामने जी बिल्कुल रीजंस। एक तो अभी रिसेंटली, हाँ जी अभी रिसेंटली, पर मैं ये कहूँगी कि उनका अपना पीओवी है। आपको रिलीजन आपको कभी भी नहीं कहता कि आप अपने रिलीजन से छोड़कर आप दूसरे रिलीजन पे जाएं। कोई भी रिलीजन हो, कोई नहीं कहेगा। ये तो अपने अपना पीओवी है। अब उस लेडी का पीओवी था, उसने ऐसा किया। मैं अगर एज अ रिलीजियस पीओवी से देखा जाए, अगर मैं देखूं तो वो बहुत गलत था, बट अगर मैं दूसरे सेकंड हैंड देख रही हूँ तो वो तो उसका अपना पीओवी, उसकी अपनी लाइफ थी जो उसने अपनी की। तो लाइफ पे तो हमें किसी के भी वो नहीं है कि नहीं, वो तो चले। आप जो बात कर रही हो पर्सनल डिसीजन के तौर पे, आप मैं तो एज अ क्राइम की बात कर रही हूँ कि वो जो डिफरेंस बनता है फोर्स कन्वर्जन थ्रू मैरिज, कि आपने किसी को किडनैप कर लिया, फिर उसको शादी फोर्स की
और फिर इसी के थ्रू आपने रिलीजन, तो ये तो नहीं इतना ज़्यादा होता, लेकिन क्या थोड़ा सा नानकाना साहिब में फॉर एग्जांपल वहाँ की लड़कियों में एक दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं हाँ वहीं जी, पे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उधर कोई अवेयरनेस दी जाती है इस हवाले से कम्युनिटी के अंदर, जिस सिक्योरिटी के हवाले से लड़कियों की? जिस टाइम फर्स्ट हुआ था उन दिनों में तो काफ़ी फिर अवेयरनेस दी थी। हम गुरुद्वारे में गए थे, हम बैठे थे, हाँ, उस टाइम अवेयरनेस दी थी कि ये देखें आप सही नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता है, हमारा रिलीजन ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें या ऐसा करें। और उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम मैं आई गेस 7-8 क्लास में थी जिस टाइम ये हुआ था, हाँ जी। तो मुझे वो ज़्यादा उस लेवल का नहीं पता, बट इतना याद है कि ऐसे अवेयरनेस हुई थी। और हमारी फिर गुरुद्वारों में सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हाँ जी, क्योंकि वो गुरुद्वारे में ही गुरुद्वारे के आसपास इंसिडेंट हुआ था शायद, तो उस टाइम अभी मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन आपकी एज की लड़कियां होती हैं जो वल्नरेबल होती हैं एक्चुअली 7-8 क्लास की। तो ननकाना साहिब में आप जिस तरह बता रही थी कि एक साइजेबल कम्युनिटी मौजूद है, क्योंकि हम मिट्टी के हवाले से ना बहुत सुनते हैं कि वहाँ पे एक बहुत इंटरफेथ हारमनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उसकी स्टोरीज भी हम जो है ना जिस तरह ईद के मौके के हवाले से भी सुनते हैं, होली के हवाले से भी, होली दिवाली के हवाले से भी सुनते हैं। तो जो है ननकाना साहब, क्योंकि हम जब भी सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो फौरी पहला जेन में ननकाना साहब जाता है। तो वहाँ पे इंटरफेथ हारमनी किस तरह से है, और वो जो ईदों पे क्या किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है, और फिर जब सिख कम्युनिटी के जो आते हैं इम्पोर्टेंट डेज उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे से कुछ? जिस टाइम अगर हम इस्लाम में जो आ जाते हैं रिलीजियस इवेंट्स, तो आप ज़्यादातर देखें वो रैली निकालते हैं, और रैली में आप 60% आप उधर सरदारों को देखेंगे। अच्छा, ऐसे होता है, इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, इतनी खुश हो रहे होते हैं। इवन मैं भी जब ईद का मौका आ गया, हाँ जी, ईद का मौका, निकल आओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, उनको उनके घर जाओ। आप लोग भी जिस तरह ईद का दिन होता है तो आप लोग भी तैयार होते हैं फिर मिलना मिलाना अगर होता है? हाँ जी, होता है, क्योंकि हमारे घर में वो आते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे वो हमारे घर आएंगे, अच्छा, हम उनके घर जाएंगे। वो 3 दिन तो ऐसे जैसे एक अलग ही इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा नानकाना साहिब में। ज़्यादातर सिख जो लड़के हैं वो अपने फ्रेंड्स को लेकर जाएंगे कि आओ हम आपको ट्रीट देते हैं। हम तो खैर घर में ही देंगे उनको, जो गर्ल्स आती हैं, बट बॉयज़ ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। अच्छा। और ऐसे ही अगर हाँ जी, म्यूज़िक वगैरह होता है, और सारा नानकाना साहिब सजाया जाता है। और खाने वगैरह ये क्या कोई ट्रेडिशनल खाना है, कोई स्पेसिफिक नहीं बनता है या नहीं, हाँ, शीर खोरमा हम ज़्यादा उनको, हाँ, शीर खोरमा होता है। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फ्रेंड्स हमारे घर शीर खोरमा लेकर आए हम भी उनके लिए बनाते हैं कि हम भी उनके घर ले जाएं। और ऐसे ही सेम एज इट इज़ जब हमारे पास नवंबर में गुरुपुरब होता है, हमारे फर्स्ट गुरु का, उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो उसमें भी आप आधे से ज़्यादा गुरुद्वारे में इधर उधर मुस्लिम्स को देखेंगे। अच्छा, हाँ, वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। आई थिंक लोगों को इंटरेस्ट बहुत है दूसरे मजहबों में, और खासतौर पे सिख कम्युनिटी में। हाँ, ये बट आई थिंक कि नहीं, एक्सपोजर अगर आप अलाउ करें तो पीपल आर इंटरेस्टेड। लेकिन मेरा फिर इसमें ये कि स्टेट अगर अपना इसमें सब उसमें जो मुझे कॉन्वर्सेशन कि हमारी जो स्टेट है वो जो है फ्रेंडली है और वो इनकरेज कर रही है। और उसने देखिए जिस तरह हमने कहा कि हमने एक पैटर्न जिस तरह से दी कि आपके जो गुरुद्वारे थे उनको अच्छी हालत में रखा, फिर कॉरिडोर बनाना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक कॉरिडोर बनाना सिख कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही आई थिंक माइलस्टोन था कि ये शायद ऐसा पॉइंट था जिसको अगर मजीद आगे लेके चलता तो पाकिस्तान इंडिया के बहुत सारे मामलात में बेहतरी भी आ सकती थी। ऑब्वियसली वो हमने देखा कि उसके बाद जो भी हिस्ट्री रही, अब एक दुनिया से सिखाते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया से पीपल आर। और वो जो बात कर रही है ना, हम गुरुद्वारा की जब भी बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं। उनमें एक चीज़ है लंगर। ये गुरुद्वारा और लंगर ये होता क्या है बेसिकली इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। हमारे फर्स्ट गुरु जो गुरु नानक देव जी हैं, उनके फादर ने ना उनको 20 रुपीज़ दिए थे कि आप ना जाकर ना, उस टाइम 20 रुपीज़ बड़ी बात थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि ये 20 रुपीज़ लें और जाकर कोई कारोबार करें। वो उधर से चलते चलते, उस टाइम पे ज़्यादातर वॉक ही होती थी, वो अपना चलते चलते ना आगे पहुँचे और उन्होंने देखा कि कुछ साधु हैं, वो भूखे हैं और वो रो रहे हैं खाने के लिए ना। उन्होंने उनके साथ, उनके फ्रेंड थे मर्दाना जी जो मुस्लिम थे, गुरु नानक देव जी के साथ उनके फ्रेंड मर्दाना जी। उन्होंने मर्दाना जी को कहा कि ये 20 रुपीज़ पकड़ो और इन साल लेकर आओ, अपना खाने पीने की चीज़ें ले आओ और इनको हम खिलाएंगे। उसके बाद उधर ही उनको मतलब लंगर सारा बनाया, लाइक चावल दाल बनाए और उन्होंने उनको भूखों को खिलाया। उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी ने कहा आज के बाद ना
यही चलेगा हर वक्त 24 आवर्स हमारा लंगर प्रसाद चलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, आपको 24 आवर्स लंगर मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट दाल चावल गरम आपको मिलेंगे, साथ रोटी, पर सिंपल सिंपलिसिटी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उसमें है। हाँ जी। और अगर आप गुरुद्वारा उधर देखें अमृतसर में 24 आवर्स वहाँ पर आपको, बल्कि हर गुरुद्वारे में मिलेगा, बट वहाँ पर तो क्योंकि वो तो 24 घंटे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है लोगों का। लेकिन आई थिंक सिख बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि एक तो नेचर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और हार्मनी के अंदर बहुत करते हैं, तो ये बड़ा हॉस्पिटैलिटी वही लोगों को वो करना एक्सेप्ट, आई थिंक वेरी सिमिलर टू बुद्धिज्म आल्सो, के लोगों को एक्सेप्ट करने वाली जो एक कैरेक्टरिस्टिक है मज़हब के अंदर। इसमें एक मैं और बात भी ऐड करूँगी, मैं गुरुद्वारा डेरा साहिब में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं वहाँ रहती हूँ, तो वहाँ पर मुस्लिम्स भी आकर लंगर करते हैं। अच्छा। मुस्लिम्स भी जो डेली बेसिस पे वहाँ पर जो काम करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे में जो है ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं जो वर्कर्स हैं वहाँ पर, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं। हाँ जी, मिक्सड है वहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिख हैं तो आप सिख ही अपनी फैसिलिटी रखें। काफ़ी मुस्लिम्स हैं वहाँ पे जो उधर वर्क कर रहे हैं हर मामले में, तो वो आकर एट द एंड खाना अंदर लंगर हाल में ही खाएंगे। अच्छा, देखिए ऐसी चीज़ें किसी को पता ही नहीं है, ये बड़ी अच्छी वो इंटरफेथ हार्मनी की जो है ना हमें चीज़ें, और ये बड़ा अच्छा एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा सुन के बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान के जैसे कि जैसे एक कोने में हो रहा है काश और जगहों पे। अच्छा खुशी, जब आप, क्योंकि आप लाहौर मूव हुई आपने, बल्कि मैं लाहौर भी नहीं बोलूँगी सिर्फ, लेकिन यहाँ पे बड़ी वो ज़ाहिर है वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर एक पुरानी जगह है, सदियों पुरानी। जब आप वहाँ वॉक करती हैं, जब आप देखती हैं सिख आर्किटेक्चर को, कैसी फीलिंग आती है आपको कि इतनी पुरानी, मतलब रंजीत सिंह एंड पूरा एक एम्पायर था उसका, वो थी बहुत ज़्यादा। और शुरू के दिनों में तो मेरे साथ ऐसे होता था, मैं वॉक करती थी उस एरिया में और मैं आइज़ क्लोज करके कहती थी कि यहाँ पर हमारे सरदार थे उस टाइम पे, वो वॉक करते थे, वो कैसे घोड़ों पे चढ़कर मतलब वॉक करते थे। जैसे यहाँ पर हमारे काफ़ी गुरु जी भी आ चुके हैं, गुरु अर्जन देव जी का जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ा रहा है, उनकी लास्ट समझ लें आप है। तो बहुत ऐसी खुशी मिलती है कि यहाँ पर हमारे गुरु जिनको हम मानते हैं वो आए थे इस एरिया में, वो इधर विज़िट करते होंगे, उनको क्या फील आता होगा। तो मैं काफ़ी ये इस मामले में करती हूँ, आइज़ क्लोज करके बैठ जाती हूँ कि इधर क्या होता था खुद को खुद ही फील करवा देती हूँ। बहुत ज़्यादा जैसे उधर रोशन दरवाज़ा है, रोशनाई दरवाज़ा, हाँ जी, ज़्यादा, हाँ जी, अगर हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादातर कहते थे कि रंजीत सिंह जी वहाँ से ही क्रॉस होते थे, एंटर होते थे, क्रॉस होते थे। तो बड़ी ऐसे खुशी होती है कि वहाँ पर मैं हूँ, बिल्कुल जहाँ मुगल आर्किटेक्चर है हर जगह आपको सिक्कों का कोई ना कोई निशानी नज़र आती है, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है, बहुत ब्लेस फीलिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ जो ऐसा लगता है या ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके जो ख़ासतौर पे वो लोग जो कि जिस तरह आप जैसे लोग जो कि पढ़ लिख जाते हैं और वो फिर ये समझते हैं कि शायद वो पाकिस्तान में एक्सेल नहीं कर सकते अपना फ्यूचर, वो कहीं बाहर जाए, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगी, और अगर तो किस मुल्क में है? नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी। हालांकि मुझे अभी ऑफ़र हुई थी कि आप BS बाहर जाकर करें, बट मैंने कहा नहीं, मैंने तो पाकिस्तान में गई है। आप क्यों नहीं गई? यहाँ तो और सारे लोग जाने को तैयार हैं। नहीं, मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे अपने नाम के साथ पाकिस्तान चाहिए हर मामले में। क्या वजह है इसकी? मुझे पाकिस्तान से, क्योंकि हमें पाकिस्तान ने जिस लेवल के एक्सेप्ट किया है, हमारी चीज़ों को इस लेवल का संभाल के रखा है। मरियम नवाज़ जी हैं, उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है। जैसे आपने कहा था कि दस्तार के लिए उन्होंने कहा था दस्तार पहने, हेलमेट ना पहने, ये बहुत बड़ा मूव था, बहुत बड़ा मूव था। उनको इतनी नेगेटिविटी भी सामना करनी पड़ी थी, पर उन्होंने की हमारे लिए। तो हम क्यों अपना पाकिस्तान छोड़कर, जब हमें हर चीज़ की सहूलियत मिल रही है, हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। आप कहती कि जब ये ऐलान हुआ तो सिख कम्युनिटी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप तो इनसाइडर हैं, आप बताएं। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये था तो एक छोटी चीज़, बट आप कह रही हैं कि उसको ऐसे जेस्चर आप लोग देखते, किस तरह से देखा गया? क्योंकि देखें, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारी जो पगड़ी वो हर वक्त नज़र आनी चाहिए, क्योंकि हमें दी है हमारे गुरुजी ने, तो हमारी वो नज़र आए। और हेलमेट पहनते थे वो नज़र नहीं आती थी, और मेरे भाई भी बड़ा चिढ़ते थे कि ये क्या मतलब हेलमेट पहनना ये वो। और जिस टाइम ये अनाउंसमेंट हुई थी, नहीं, पगड़ी को फिर ये था कि वो पगड़ी का साइज़ थोड़ा कम कर देते थे, साइज़ का, हाँ, छोटी बांधते थे। इससे फिर हमें बड़े इशू होते थे कि बाहर जाना है, अब कहीं ना कहीं जाकर तो हेलमेट उतारना ही है, तो पगड़ी ऐसे पहनी हुई है, या उसकी स्टाइल ख़राब हो जाता था उन दिनों उस टाइम। अदर हैंड इसका मतलब अगर आप दूसरे तरीके से देखिए तो सेफ्टी जो है, हेलमेट तो सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तो उस बेसिस पे किसी ने सिख कम्युनिटी के अंदर से कभी डिसएग्री नहीं किया या अग्री नहीं किया इस स्टेप से कि नहीं पहनना चाहिए हेलमेट?
बाइक पे एक्सीडेंट हो सकता है कभी। नहीं वैसे ये तो सही बात है सेफ्टी पर्पस पर, फिर हमें पगड़ी भी तो शो करनी है ना, फिर पगड़ी कैसे शो करेंगे? कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे सेफ्टी पे। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी जब हमारे पास इधर अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि हमारी जैसे पगड़ी को एक रिस्पेक्ट, हमारे लिए तो ये रिस्पेक्ट थी जो उन्होंने हमें दी, हमारी तो बहुत बड़ी बात थी। जैसे उन्होंने रमेश सिंह अरोड़ा जी को एक सीट दी है मिनॉरिटी की, हमारी वो पहली दफा सिख मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान ये में। तो हमारे लिए ऐसे प्राउड मोमेंट था, इतना प्राउड मोमेंट था जब वो हलफ उठा रहे थे तो हम सब इतना दिल से खुश, हमने बहुत उधर ननकाना साहिब में खुशियाँ मनाई थी, हमने फायरवर्क किया था, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमने की थी कि हमारे मतलब सिखिज़म को मतलब ये इतनी रिस्पेक्ट कर रहे और हैं। काफ़ी फेस्टिवल्स को उन्होंने पेट्रेनेज दी है। हाँ जी ऐसा ही है। नॉट जस्ट सिख बल्कि दूसरे रिलीजन्स के भी वो पहुंचे हुए होते हैं हर जगह। हाँ जी विजिबिलिटी उनकी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी काफ़ी उन्होंने वो जाते हैं फंक्शंस में, हम देखते हैं पंजाब उनको। यूनिवर्सिटी में होली में हाँ आए जी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली में आए थे और हमारे लिए तो ये खुशी की बात थी कि हमारा एक सिख पर्सन इस सीट पे है, नुमाइंदा। हाँ नुमाइंदा है, वो हमारा सुन सकता है। वैसे भी पिछले भी जितने भी थे वो हमारे सुनते थे, बट वो हमारा जो सिख है ना वो दिल की गहराई से इस बात को समझेगा, हमारी बातों को। हाँ जाहिर है हर कम्युनिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हाँ जी, तो वो तो बिल्कुल हमारे होना लिए चाहिए। काफ़ी खुशी की बात थी। सही। ठीक है, खुशी आप हमारे शो पे आई और आपने हमें बताया व्हाट इट इज़ लाइक टू बी अ यंग वुमन फ्रॉम द सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में रह के। आपकी क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या चीज़ आपकी कम्युनिटी को और आपको किन चीज़ों ने खुश किया, किन चीज़ों से आप थोड़ा सा केयरफुल रहती हैं, और ऑन द होल किस तरह से रह रहे सिख पाकिस्तान में। और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी आपसे जो कि आई डोंट थिंक किसी को पता है कि हो रहा है इधर। बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो नाज़रीन ये था इस हफ्ते का राइट सोच। हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें फॉलो करेंगे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर आपकी आवाज़ voicepk.net।